गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट आप लोग अपनी बुक में देखिए चैप्टर होली। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर होली। इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ व उमंग लेकर आते हैं। कोई भी त्यौहार हो और हमें एक नई प्रेरणा भी देते हैं। तो आज हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे होली। भारत के प्रमुख त्योहारों में से होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। त्योहारों में स्वादिष्ट पकवान भी खाते हैं। इस दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। शाम के समय एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ बांटी जाती है। इसी दिन से नए संवत्सर का शुभारंभ हो जाता है। नया साल स्टार्ट हो जाता है। दूसरा टॉपिक, ये त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो बच्चों, होली हमारी जो है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है और दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। आप लोग ये मेन पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिए कि जो दीपावली होती है वो हमारी अमावस्या को मनाई जाती है और होली हमारी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है और उसमें जौ की बालियाँ आदि जलाई जाती हैं। होलिका राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसके पास ऐसी एक दुशाला थी। दुशाला मीन एक शॉल, जिसे ओढ़ने पर वो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी राक्षस था। अपनी तपस्या के बल पर उसने ईश्वर से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। वो स्वयं को ही ईश्वर मान बैठा था और चाहता था कि पूरे लोक में उसकी ही पूजा हो। डर के मारे सारे लोग उसकी पूजा करते थे। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। तो बच्चों, ये जो राक्षस था ये बहुत पूजा करता था, लेकिन क्या था, अहंकार था। तो मनुष्य का जो दुश्मन होता है वो क्या होता है, अहंकार। और अहंकार ही व्यक्ति को राक्षसी प्रवृत्ति के लिए बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमें यह भी शिक्षा देगा कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम कितनी भी पूजा कर लें या अच्छे काम कर लें, लेकिन अगर अहंकार है तो अहंकार ही हमारे विनाश का कारण भी हो सकता है। तो इसकी जो आपको मैंने पार्ट बताया, इसमें मेन पॉइंट ये था कि पूर्णिमा के दिन हमारी होली होती है और दीपावली हमारी अमावस्या को होती है। सेकेंड पॉइंट है कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसके पास एक शॉल थी और वो शॉल उसको वरदान में मिली थी। उस शॉल को ओढ़कर जब वो अग्नि के पास जाती थी तो आग उसे जला नहीं पाती थी। ठीक है, और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था उसका नाम था प्रहलाद। कुछ त्योहार फसल रोपने मतलब फसल बोने या काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहारों को फसली त्योहार कहते हैं, जैसे होली, मकर संक्रांति, बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू। तो ये जो नाम दिए हैं ये सभी क्या है, त्योहार हैं और ये क्या है, फसली त्योहार कहलाते हैं। होली के त्यौहार में हमारे गेहूं की फसल आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए गेहूं की बालियों से इसकी पूजा की जाती है। मकर संक्रांति होती है उसमें हमारी क्या है, नई धान आ जाती है और नई धान से पूजन होता है। बैसाखी भी पूजन होता है, फसल का ही त्यौहार होता है। ओणम और
पोंगल, बिहू, ये सब क्या है, कर्नाटक और इधर केरल के हैं। तो ये केरल में जब उनकी फसल आ जाती है तो वो लोग अपना अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में वो लोग ये त्यौहार मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे चैप्टर का ये जो पार्ट है इसको रीड करेंगे और वीडियो बनाएंगे और हमें सेंड करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसको चैप्टर रीड करके हमें वीडियो बना के सेंड करेंगे।